गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के 9वां पाठा अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपके हिंदी और संस्कृत के सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं 9वां पाठा अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ का हिंदी अनुवाद। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनी का मतलब होता है पड़ोसन, प्रति माने और या इशारा करके। मालिनी अपनी पड़ोसन से इशारा करके गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता, कहती है कि गिरजे हे गिरजे मम पुत्रः मेरा पुत्र मातुल गृहं प्रति मामा के घर को प्रस्थिता गया है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम, काचित अन्याम किसी अन्य या दूसरी, कामपि महिला कार्यार्थम किसी महिला कार्यार्थम कार्य करने वाली को जानासी जानती हो। तर्हि प्रेषय, तर्हि माने तो, प्रेषय माने भिजवा दो। कहती है हे गिरजे मेरा पुत्र मामा के घर को गया है, किसी अन्य या दूसरी काम करने वाली महिला को काम करने के लिए जानती हो तो उसे भिजवा दो, यानी हमारे घर उसे भेज दो। गिरिजा आम सखी, गिरिजा कहती है हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज प्रातः काल ही, मम सहायिका स्वसुतायाः कृते, मम सहायिका यानी जो मेरी सहायिका है, स्वसुतायाः कृते, स्व माने अपनी, सुतायाः माने पुत्री के, कृते माने लिए, आज ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए कामार्थम पृच्छति, काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव, स्वः माने आने वाला कल, कल प्रातः काल ही, तया सह वार्ता करिष्याम, तया सह तुम्हारे साथ, वार्ता करिष्याम उससे बातें करवा दूंगी, कल सुबह ही तुम्हारे साथ उससे बातें करवा दूंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, प्रातः काल, खट्वादरे 6 बजे, एव मालिन्या ही, मालिन्या मालिनी के, गृह घंटिका, गृह घंटिका माने, गृह माने घर की, घंटिका माने घंटे। आप देखते हैं ना कि लोग दरवाजे पर या गेट के बाहर ही घंटी लगा के रखते हैं। आप जाइए वहाँ उस घंटे को प्रेस करेंगे तो कोई आया है यह सूचना अंदर पहुँच जाती है। तो यही है कि अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी आगंतारम कमपि सूचयति, किसी, कमपि आगंतारम सूचयति, किसी आने वाले की सूचना देती है। यानी जब बाहर वाला व्यक्ति जो आता है वो प्रेस करता है जब बेल, तो अंदर वाला जान लेता है कि कोई आ गया है। तो वही कह रहा है यहाँ पर लेखक कि गृह घंटिका आगांतारम कमपि सूचेत, किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटित, मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति और देखती है, यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, देखती है कि गिरिजायाः सेविकया, कि गिरिजा की सेविका, दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीया, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, लड़की खड़ी थी। यानी उसने देखा, मालिनी ने द्वार खोलते ही, कि गिरिजा के साथ, गिरिजा नामक सेविका के साथ, दर्शना गिरिजाया सेविका, गिरिजा के सेविका जो गिरिजा के घर में नौकरी करती थी या कार्य करती थी, उसके साथ, उसका नाम दर्शना था, उस दर्शना के साथ एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठित, एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी थी। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, और कहती है कि महोदय, हे श्रीमती जी, भवती कार्यार्थम, आपने कार्य के लिए, यानी कार्य करने वाले के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा से पूछा था। कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय,
कृपया मम सुताये, कृपया मम माने मेरी, सुताये माने पुत्री के लिए, अवसरम प्रदाय अवसर प्रदान करके, अनुगृहणतु भवती मुझे आप अनुग्रहित करें। कहती है कि आपने गिरिजा महोदया से काम करने वाली के बारे में पूछा था, तो कृपया मेरी ही पुत्री को अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें। ओके बच्चों। फिर दर्शना, जब इस तरह से मालिनी ने कहा और दर्शना ने, तो फिर आगे मालिनी कहती है, दर्शना कहती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति, यह एक घर का सारा कार्य करती है। सह परिवार अधुना विदेशम प्रतिप्रस्थिता, लेकिन यह परिवार अधुना इस समय विदेशम प्रतिप्रस्थिता, विदेश को चला गया है। यानी यह, इसे आप छोटी मत समझिएगा, यह लड़की जो है एक घर का पूरा कार्य करती थी, लेकिन संयोग से आजकल वह परिवार विदेश चला गया है। कार्याभाव है और इसके पास कार्य का अभाव है, तो कार्य के अभाव में अहम एतस्य कार्यम एव अन्वेषयामि, अहम एतस्य मैं इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि कार्य ढूंढ रही हूँ, अस्म थी, इसलिए कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। एन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। एन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, एन इस प्रकार, भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों के लिए, कार्यम प्रचलित कार्य हो जाएगा, और अस्मत् सदृशानाम इसी बहाने हम जैसे लोगों के लिए, गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत् घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो दर्शना कहती है किसी बहाने, यानी इसी प्रकार से आपके घर का कार्य हो जाता है और हम लोगों को भी घर चलाने के लिए धन मिल जाता है। मालिनी फिर कहती है, परम एतत् तो सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारा। किम ना जानास, क्या नहीं जानती, यत् शिक्षा तो, कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च, सर्वेषां बालकानां च सर्वासां बालिकानां, सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तो मौलिका अधिकारा केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। दर्शना कहती है, श्रीमती जी, अस्मत् सदृशानां तो हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिका अधिकारा, मौलिक अधिकार, केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए ही होते हैं। यानी हम लोगों का मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। यतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने, यतस्य व्यवस्थायै इसी की व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्वस्मिन् दिने हम पूरे दिन, पंचखट गृहाणाम कार्यम करोति, पंच माने पाँच, खट मीन्स 6, 5-6 गृह घरों में कार्यम करोमि कार्य करती हूँ। यानी और इसी व्यवस्था के लिए, अर्थात इसी अपने उदर पूर्ति के लिए ही हम दिन में 5-6 घरों में काम करती हैं। मम रुग्णा पति, मेरा बीमार पति, तो किंचिदप कार्यम न करे, तो कोई कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, परिवारस्य भरणं पोषणं, परिवार का भरण पोषण कुर्वः करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, एवं धनम पर्याप्तम न भवति, ही धन पर्याप्त नहीं होता है। यानी इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तर्हि कथम तो कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय के इस शुल्क को, अर्थात स्कूल की फीस को, गणवेशम, गणवेश कहते हैं कि विद्यालय के ड्रेस को, यानी जो उसकी विद्यालय की वेशभूषा होती है, विद्यालय के वेशभूषा को, गणवेश को,
पुस्तकान्य आदीनि पुस्तक आदि क्रेतुम धनम आनयिष्यामि, खरीदने के लिए धन ले आऊँगी। यानी जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही इससे नहीं हो पा रही है, मुश्किल से होती है, मेरा विपत्ति जो है वो बीमार है और कोई काम भी नहीं करता है, तो मैं इसके स्कूल की फीस, इसके लिए ड्रेस और किताबें आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से ले आऊँगी। मालिनी तो फिर इस तरह से दर्शना की बात को सुन करके मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे भवत्याः अज्ञानम, यह आपका अज्ञान है। किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत नवोत्तर 2000 कि 2009 से ही वर्षे सर्वकारेण, 2009 वर्ष अर्थात ईस्वी से ही सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां कृते, सभी बालकों और सर्वासाम बालानाम और सभी बालिकाओं के कृते माने लिए शिक्षाए मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार खड्वर्षेभ्यः आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बालाः समीपस्थम, सभी बच्चे समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, अपने समीप सरकारी विद्यालय को जाकर या में जाकर न केवलम प्राप्त माने शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेंगे, और न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, वे न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, और न केवल वे निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश यानी ड्रेस, पुस्तकानि किताबें, पुस्तकस्यूतं पुस्तक रखने के लिए बैग या थैला, पादत्राणम जूता, मध्याह्न भोजनम दोपहर में भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सब प्राप्त करेंगे। अर्थात उन्हें केवल वहाँ निःशुल्क शिक्षा ही नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें ड्रेस मिलेगा, पुस्तक मिलेगी, बैग मिलेगा, जूता, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब प्राप्स्यन्ति प्राप्त करते हैं। दर्शना अपि एवं, ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एवं, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थाम प्रकटयन्ति, उसके प्रति मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अनुगृहीतास्मि महोदय, श्रीमती जी आपने मुझे अनुगृहीत कर दिया या मैं अनुगृहीत हुई, ये तद्बोधनाय, यह बताकर आपने मुझे अनुगृहीत कर दिया। अहम अद्य एव, मैं आज ही अस्याह प्रवेशम, इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कार्यस्याम, समीप के ही विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनायाः पुत्री, यह कहने के बाद दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सा, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, करतल वादन सहितम, करतल माने हाथ, वादन माने बजाना, करतल वादन सहितम अर्थात ताली बजाने के साथ नृत्यति, नाचती है, च मालिनीं प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। यानी वो दर्शना की पुत्री जो है वो खुशी के मारे ताली बजाते हुए नाचने लगती है, यह कहते हुए कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा उसका इस तरह का करना मालिनी के प्रति उसकी कृतज्ञता को बताता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।